हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार्ट में। आज हम सीखने वाले हैं फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब क्या होता है? जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें पहला ऑप्शन जो आता है वो है इन्फो का। इन्फो इन द सेंस जो फाइल आपने बना रखी है उस फाइल के बारे में मतलब जानकारी लेनी है। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट कैसा है। अभी तक सेव नहीं किया है क्योंकि जस्ट मैंने एक नई फाइल खोली है। कितने पेजेस हैं, एक है, कितने वर्ड है, जीरो, ये सब बेसिक डिटेल आप यहाँ से कुछ इसके रिलेटेड देख सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं फाइल पे, इन्फो पे है। अब देखिए कह रहा है वर्ड बढ़ गया, एडिटिंग कब हुई। अभी तक सेव नहीं किया है तो इसलिए लास्ट मॉडिफाइड और ये सब नहीं दिखा रहा। अब मैं इसका काम करता हूँ, सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं क्योंकि फ्रेश फाइल है। तो हम सेव एज डेस्कटॉप और इसको न्यू के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ फाइल के ऊपर। अब आप देखिए आ रहा है लास्ट मॉडिफाइड क्रिएटेड, यानी जब फाइल सेव होगी तो अलग से ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ऑथर यानी किसने लिखा है इसको, तो मेरा नाम यहाँ लिखा आ रहा है। चलिए इन्फो में आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में पहला ऑप्शन है आपका मार्क एज फाइनल। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसको सेव कर दूं तो एक तरीके से ये फाइनल कॉपी सेव हो गई। तो क्या इसको एडिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तब भी अगर वो बंद करना है तो उसके लिए एडिटिंग बंद करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट मतलब कोई खोले ही नहीं, तो उसके लिए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो आप देखिएगा। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस और ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर, ये कभी बाद में कवर करेंगे। चेक फॉर इश्यूज, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है उसके रिलेटेड है। मैनेज वर्जन, अगर ये प्रीवियस वर्जन का होता तो उसको रिकवर वगैरह करने के लिए होता है यहाँ से। न्यू पे चलते हैं। न्यू में आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई मान लीजिए कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, या फिर जो भी ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ थीम या टेम्पलेट्स हैं, इनसे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं एक बेसिक डिज़ाइन यहाँ बन के आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ अपना काम करना, या फिर इस स्ट्रक्चर पे अपनी बेसिक डिटेल को इंसर्ट करके यहीं से काम चालू कर सकता हूँ। ठीक है, यानी ये मेरी जो मेहनत है, ये सब चीज़ें टाइप करना है, ये डिज़ाइन बनाना, ये मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम बचा सकता है। ठीक है, तो न्यू टैब से आके आप न्यू थीम से रिलेटेड काम चालू कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन आपको काम आता है जो फाइल आपने रिसेंट में कभी क्लोज की हो उससे रिलेटेड, या फिर सबसे नीचे इसी में देखिए, जब आप ओपन पे आते हैं और यहाँ सबसे नीचे आते हैं तब आता है ऑप्शन रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट का। ठीक है, पहले ही नहीं पूछ लेता। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमने फाइल सेव कर दिया और हमें याद ही नहीं है कि किस जगह सेव किया। तो आप ओपन पे आके रीसेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आप देख पाएंगे कि मेरी फाइल कहाँ है। क्लिक कीजिए, खोल लीजिए और उसको किसी फ्रेश या तो जगह पे सेव कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं फाइल के ऊपर ले जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि सी डबल सेमी कॉलन यूजर सुमित डेस्कटॉप न्यू डॉट डॉक्स, यानी इस तरीके से बता रहा है कि इस फाइल की एड्रेस क्या है। वन ड्राइव, अगर आपका जैसे गूगल ड्राइव होता है उस तरीके से कोई माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव का लोकेशन अगर ऐड है तो उसके लिए। कंप्यूटर में आपके कहाँ पे फाइल है सेव, उसके लिए खोलने के लिए, या फिर कोई प्लेस है जो आप ऐड करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है सेव। सेव और सेव एज में अंतर क्या है? सेव, जैसे अभी मेरी एक फाइल है, मैंने ऑलरेडी इस पर काम कर लिया, क्लिक कर रहा हूँ, वो फाइल उस पर अपडेट हो जा रही है क्योंकि ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। लेकिन यही फ्रेश फाइल खुली होती और मैं सेव पे क्लिक करता तो ये उसे पूछता कि कहाँ सेव करना है। ठीक है, तो यही अंतर है। सेव एज में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इस फाइल को किसी और लोकेशन पे भी सेव करनी है, या फिर डेस्कटॉप पे न्यू के नाम से तो सेव कर दिया था, अब एक नया नाम देना चाहता हूँ, मान लीजिए न्यू न्यू वन। ठीक है, और इसका मतलब टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सेव एज में बस यही अंतर है। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, या फिर मुझे पता है जिसको मैं फाइल भेज रहा हूँ उसके पास कंप्यूटर पुराने ज़माने वाला है, 2003 मॉडल वगैरह, मतलब उसके पास एमएस वर्ड है, तो उससे रिलेटेड भी आप यहीं से उसे चेंज करके दे सकते हैं। ऑथर एडिट करना है यहाँ से कर सकते हैं, कोई टैग वगैरह लगाना है तो यहाँ से। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो गया सेव और सेव एज का अंतर। प्रिंट, प्रिंट में आप आएंगे तो आप प्रिंट कैसा निकालना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, प्रिंट में पहला यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। कॉपीज मतलब कितने मल्टीपल कॉपी निकालना है उससे रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ क्या है? कई बार ये ऐसा होता है कि प्रिंटर आपके पास नहीं है लेकिन आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पीडीएफ के रूप में सेव करने का ऑप्शन देता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद कितने पेजेस प्रिंट करना है उससे रिलेटेड, मान लीजिए शुरू के 1 से 3 पेज प्रिंट करना है तो 1 से 3, या फिर मान लीजिए 1 3 5 सेव करना है तो 1, फिर कॉमा, फिर 3, फिर कॉमा, फिर 5। इस तरीके से 1 3 5 भी प्रिंट कर सकते हैं, या तो सीधा आइए यहाँ पे और क्लिक कर दीजिए प्रिंट
ऑड पेजेस, यानी 1, 3 और 5, यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं आप। ओनली इवन पेजेस तो उसके लिए, बाकी प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट सिलेक्शन, अगर आपने कोई कंटेंट सेलेक्ट कर रखा होता तो एक्टिव दिखाता है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट करंट पेज, यानी जो पेज मैंने अभी खोल रखा है सिर्फ फर्स्ट पेज ही ये प्रिंट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो जाता है। प्रिंट वन साइडेड या फिर मैनुअली बोथ साइडेड, इसमें आपको पूछेगा कि अगला, जब आप पेज स्विच कर लेंगे तो पूछेगा कि अगला प्रिंट देना है अगला, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। कोलेटेड, 1 2 3 सीक्वेंस में प्रिंट होना चाहिए या पहले 1 1 1 1, यानी मान लीजिए ये मेरे पास 8 पेज का सेट है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 तक प्रिंट हो, या फिर पहले एक नंबर वाला 5 कॉपी 2 कॉपी जितनी भी यहाँ मैंने कॉपी सेट की है, कि मान लीजिए इस 8 पेज के मुझे 5 सेट चाहिए। ठीक है, तो 40 पेज निकलेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक 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 करके 5 पेज निकले, फिर 2 2 2, या फिर 1 2 3, उसके लिए हो गया कोलेटेड। अगला ऑप्शन है और पोर्ट्रेट या फिर ओरिएंटेशन, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मतलब ओरिएंटेशन क्या रखना है पेज का, ये तो आप ऑलरेडी जिस पे काम कर चुके हो वही रखेंगे। लेटर, यानी यहाँ पे पेज साइज के लिए कह रहा है A4 A3 किस साइज में आप प्रिंट करना चाहते हैं। मार्जिन कैसा रखना है, कस्टम, नैरो, उससे रिलेटेड। एक पेज, मतलब आप मान लीजिए आपके पास किसी कारण से पेज कम है, ठीक है, तो उस वक्त आपको हेल्प करेगा ये ऑप्शन। जैसे मान लीजिए पेज आपके पास एक है लेकिन आपको 4 पेज का प्रिंट निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, बोथ साइड प्रिंट कीजिए प्लस 2 पेज पर सीट कर दीजिए। इससे आपका फायदा क्या होगा कि एक ही पेज पे दो, मतलब इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि एक ही पेज पे 2 प्रिंट आएगा आपका, और इस तरीके से आगे 2 पीछे 2, तो 4 पेज यहाँ से आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रिंट करना है तो इस तरीके से ज़्यादा, लेकिन 8 पेज पर शीट निकालेंगे तो दिखने वाला ही नहीं है कंटेंट तो, लेकिन 2 पेज तक फिर भी दिखता है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले इस तरीके से अपना 250 पेज का PDF था वैसे ही निकाला था। ठीक है, शेयर, ये इतना काम का नहीं है आपके। अच्छा, ये मेरे पास ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि एडोब का PDF रीडर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। एक्सपोर्ट, मतलब आप यहीं से डायरेक्ट PDF में बनाना चाहते हैं वही ऑप्शन। क्लोज, फाइल को यहाँ से बंद करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या इस फाइल को सेव करना है या नहीं, हमें सेव करना हो तो हम सेव कर लेते हैं। फाइल टैब में बेसिकली बस यही ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसी पार्ट में, जैसे ये हमारे टैब का इतने सारे ऑप्शन खुले हैं, अगर यही कोने में मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रिबन ही क्लोज हो गया। तो इस रिबन को बंद और खोलने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे आ गया, कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा ऊपर चला जाएगा। मतलब आपकी स्क्रीन अगर छोटी है और आपको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए काम करने के लिए, तो इस तरीके से आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हैं। प्लस इस टास्क बार को भी आप हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा, टास्क बार सेटिंग में जाइए, उसमें आपको आ जाएगा ऑप्शन कि हाइड टास्क बार ऑटोमेटिकली, तो उसमें टास्क बार भी हाइड हो गया और ऊपर का रिबन भी, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा काम करने का। ठीक है, बाकी इसी जगह पे हम क्लोज करते हैं MS वर्ड वाले ऑप्शन को। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, या तो एक काम करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बचे हुए ये 2 3 ऑप्शन हम देख लेंगे और MS वर्ड का पार्ट खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट से। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।